क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी की लगभग 95% आदतें, फैसले और परिणाम आपके कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं या अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या आपकी क्षमता में नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में हो सकती है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझेंगे, जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड। ये सोचता है, विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। ये आपकी आदतों, भावनाओं, विश्वासों और ऑटोमेटिक व्यवहारों को नियंत्रित करता है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जो भी विचार आप बार बार इसमें बोते हैं, वो उन्हें वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप विश्वास करते रहे कि मैं सफल हो सकता हूं, तो ये उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। चैप्टर 2, बिलीव्स क्रिएट रियलिटी। किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो केवल वही स्वीकार करता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार डर, चिंता और नकारात्मकता पर ध्यान देता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसी प्रकार के अनुभवों को आकर्षित करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विश्वास, आशा और सफलता की कल्पना करता है, तो उसका दिमाग अवसरों को पहचानने लगता है। यानी आपकी बाहरी दुनिया पहले आपकी आंतरिक दुनिया में बनती है। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि कल्पना करना केवल सपना देखना नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देने का तरीका है। जब आप किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे वास्तविक मानना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल व्यवसाय, अच्छी नौकरी या स्वस्थ शरीर की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विजुअलाइजेशन केवल तस्वीर देखने का नाम नहीं है, उस सफलता को महसूस भी करना चाहिए। इमोशन जितना मजबूत होगा, प्रभाव उतना ज्यादा होगा। चैप्टर 4, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस वे सकारात्मक वाक्य हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, सफलता मेरी ओर आ रही है। लेखक बताते हैं कि जब इन वाक्यों को विश्वास और भावना के साथ दोहराया जाता है, तो वे धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित होने लगते हैं। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन लगातार दोहराव पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदल सकता है। चैप्टर 5, फियर इज द बिगेस्ट एनिमी। डर हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अधिकांश डर केवल हमारी कल्पना में मौजूद होते हैं। हम असफलता, आलोचना या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन ये विचार सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर संकेत भेजते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि डर पर ध्यान देने की बजाय उस परिणाम पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं। जहां ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है, वहां परिणाम बनने लगते हैं। चैप्टर 6, द पावर ऑफ स्लीप। किताब में एक बहुत दिलचस्प तकनीक बताई गई है। सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अपने मन में सफलता, स्वास्थ्य या समृद्धि की तस्वीर बनाएं, फिर उसी भावना के साथ सो जाए। लेखक का मानना है कि नींद के दौरान सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों पर काम करता है। चैप्टर 7, फॉरगिवनेस। कई लोग सफलता नहीं पा पाते क्योंकि वे अपने अंदर गुस्सा, अपराध बोध या नफरत को पकड़े रहते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि नकारात्मक भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप उसके लिए नहीं बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए ऐसा करते हैं। फॉरगिवनेस आपको भावनात्मक रूप से मुक्त करता है।
और एक शांत मन बेहतर निर्णय लेता है। चैप्टर 8 हेल्थ एंड हीलिंग। लेखक का मानना है कि मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। सकारात्मक विचार, आशा और विश्वास शरीर की हीलिंग प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सा उपचार जरूरी है, लेकिन मानसिक स्थिति भी स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति स्वस्थ होने की कल्पना करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है, तो उसका शरीर बेहतर प्रतिक्रिया दे सकता है। चैप्टर 9 सक्सेस फॉर्मूला। जोसेफ मर्फी सफलता के लिए एक सरल सूत्र देते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य की कल्पना करें, सकारात्मक विश्वास विकसित करें, लगातार कार्य करें, धैर्य रखें। सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती। सबकॉन्शियस माइंड अवसर दिखा सकता है, लेकिन कार्रवाई आपको ही करनी होगी। आइए किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। जो विचार आप बार बार सोचते हैं, वही आपके विश्वास बन जाते हैं। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। डर और नकारात्मकता आपकी क्षमता को सीमित करते हैं। सोने से पहले सकारात्मक विचार सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव डालते हैं। फॉरगिवनेस मानसिक शांति और विकास के लिए आवश्यक है। सफलता के लिए विश्वास के साथ साथ कार्रवाई भी जरूरी है।